अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। एक मुहावरा है कि चोर को पड़ गए मोर। पाकिस्तान में इदारों के हवाले से मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल फिट आती है कि माजी में जो गठजोड़ था वो बात इतनी हद तक अब बढ़ गई है कि एक दूसरे के गले में हाथ है। पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अभी तक अगर हम सियासी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या उनकी कारकर्दगी को देखेंगे तो एक दौर ये था कि आज़ादी पाकिस्तान के बाद ताकत का महवर, ब्यूरोक्रेसी, उसमें मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी शामिल थी, इनका एक इत्तेहाद बना और मरहूम कायदे-ए-आज़म के बाद फौरी तौर पर लियाकत अली खान आए और उसके बाद एक तारीख बड़ी पड़ी है कि दोनों फरीकें ने मिलकर पाकिस्तान पर रूल किया और ये बात तब तक चलती रही जब तक सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के मफादात इकट्ठे थे या उनकी जो ताकत का तवाज़ुन था वो ऑलमोस्ट बराबर था। फिर ये हुआ कि सिविल ब्यूरोक्रेसी को आस्ता आस्ता गोडे के नीचे लाया गया और इस तरह जो इत्तेहाद का तवाज़ुन था वो बिगड़ गया। एक पार्टी मजबूत हो गई और दूसरी पार्टी उसके गोडे के नीचे आ गई और उसके हुक्म की तामील करती रही। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया की हम बात करेंगे तो फिर ये बातें होने लगी कि जनरल और जज का गठजोड़ है और ये दोनों फरीकें एक दूसरे से मिलकर जो सियासी क़यादत है या सियासी बालादस्ती है उसको कर्टेल करते हैं और दोनों के मफादात मुश्तरका हो गए। और जब भी सियासत के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से या जो मुंतखब हुकूमतें हैं उसके हवाले से जब भी पिंडी की तरफ से कोई फैसला होता है या कोई कदम उठा लिया जाता है तो अदलिया उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। यही बात न सिर्फ ज़िया के दौर में हुई, बात यहां तक चली गई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी पर लटकाया गया और उसके बाद मुशर्रफ और बाकी जो कुछ होता रहा ये तारीख भरी पड़ी है, तारीख गवाह है। और ये इल्ज़ामात इस हद तक लगे कि दोनों फरीक जज और जनरल अब शेयर होल्डर हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अब सूरत हाल बिगड़ गई है, खराब हो गई है। इमरान खान की दौर हुकूमत या उससे पहले पानामा या शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केसेस सारे उठा के आप देख लेंगे तो ये गठजोड़ ना सिर्फ नजर आएगी, इसी गठजोड़ की रोशनी में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, मुंतखब पार्लियामान और मुंतखब हुकूमतें घर चलती गईं और सियासी क़यादत जेल के नज़र हुई, नाहल हुई। आखिरकार ये वक्त आ गया कि पिंडी ने अपने इत्तेहादी जजेस को भी सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरह गोडे के नीचे लाने के इक़दामात शुरू कर दिए। यह सूरत हाल भी काफ़ी अरसा जारी रही, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं से मज़ाहमत होने लगी और आवाज़ बुलंद होते रहे। तो अगर हम माजी करीब की बात करें तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत सिद्दीकी ने एक खुदकुश धमाका कर दिया और उसके बाद भूचाल आ गया। पिंडी में भी, अदलिया में भी और सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने पिंडी का साथ दिया और इसी के रोशनी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए शौकत अजीज बरतरफ किए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि शौकत सिद्दीकी खामोश नहीं रहे और उसी दौरान बार एसोसिएशन और मुख्तलिफ जजेस की तरफ से अंदरूनी खाना या पसे पर्दा ये बातें होती रही कि अब बात बर्दाश्त से बढ़ गई है और पानी सर से ऊपर चला गया है। कुछ रोज पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत सिद्दीकी की जो बरतरफी थी उसको कलअदम करा दिया था और ये कहा था कि वो बहाल तो नहीं होंगे लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के तौर पर तस्वर होंगे और उनको सारी मरातें मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद शौकत सिद्दीकी खामोश नहीं रहे। उन्होंने ये चैलेंज कर दिया कि मैंने जो इल्ज़ामात लगाए कि खुफिया एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं अदलिया के काम में और जजेस को दबाव में लाया जाता है और मनपसंद फैसले लिए जाते हैं, इन इल्ज़ामात की जुडिशल काउंसिल के जरिए तहकीकात की जाए। अगर मेरे इल्ज़ामात गलत हों तो मुझे डी चौक पर फांसी दी जाए। डी चौक एक सिंबल है पार्लियामेंट हाउस के सामने। पहले एक छोटा सा वो तफरीका भी था, एक ज़माने में वहाँ परेड होती थी। उसके बाद ये होता था कि जब परेड वाला सिलसिला बंद हुआ तो वहाँ लोग जाकर शाम को गर्मियों में फैमिली के साथ बैठते थे। अब वो इलाका मकबूजा बन गया है, आम लोग उस इलाके में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते ये एक अलग मौजू है। तो 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सिटिंग जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा और इस तरह एक बड़ा ब्लास्ट कर दिया हमारे सिस्टम में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, पिंडी में और अदलिया में जहां वो बैठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन क्यानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसहाक और अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रिफत इम्तियाज ने खत में कहा कि अब बात बर्दाश्त से बढ़ गई है और किस तरह जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, मुदाखलत की जाती है मुबैना तौर पर और उनके घरों में, बेडरूम्स में और बाथरूम्स में खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, उनके घरों में ब्लास्ट किए जाते हैं और कोशिश ये होती है कि हर जज से मनपसंद फैसला लिया जाए। तो बताया जाए कि ये रियासत की पॉलिसी है। अगर रियासत की पॉलिसी है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर इस चीज़ को वाज़ी किया जाए। उसके बाद हम जो आईनी हुदूद हैं उससे आज़ाद हो जाएंगे। जो कुछ कहा जाएगा तो या तो कर लेंगे या घर चले जाएंगे। यह इतनी बड़ी खबर थी कि हर मीडिया इदारे ने डर डर के ये खबर दी, लेकिन ये खबर, ये खत मंजर आम पे आ गया। कहीं न कहीं से किसी न किसी ने इसको लीक किया और इस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को सूरत हाल की संजीदगी का अंदाजा हो गया और उन्होंने एक रोज पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाया, लेकिन उसके हवाले से
कोई तफसीलात जारी नहीं किए गए। कहा यह जा रहा है कि आज एक मरतबा फिर फुल कोर्ट का इजलास होगा जिसमें इस खत का जायजा लिया जाएगा कि करना क्या है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस खत की रोशनी में अदलिया इम्तिहान में है, सिविल हुकूमत इम्तिहान में है, पिंडी इम्तिहान में है। अब ये फैसला फुल कोर्ट ने करना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला के इस हवाले से जो मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं खुफिया एजेंसियों पर उसका जायज़ा लिया जाए, कोई फैसला किया जाए, या इस मामले को एक मरतबा फिर अगर बुरश आउट किया गया तो ये मामला हल कैसे होगा। छप्पर फाड़ सूरताल में कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब रात से ज़राए के हवाले से ये खबर ब्रेक की गई कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस से मौजूदा हालात में क्यों मुलाकात कर रहे हैं जब लावा पक गया है और वो फटने को है। अगर अब चीफ जस्टिस से मुलाकात वज़ीर आज़म की हो जाती है तो ये बात इस तरह होगी कि आ बेल मुझे मार। वो इसलिए कि मौजूदा सूरत हाल में जब फुल कोर्ट का इजलास चल रहा है या आज एक मरतबा फिर वो इजलास होने जा रहा है जिसमें इस क्रूशल इशू पर फैसला होना है। अब इससे पहले वज़ीर आज़म की मुलाकात हो जाती है, उस फुल कोर्ट में अगर ये फैसला हो जाता है कि ये जो खत है उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर भी वज़ीर आज़म फंस गए। अगर ये फैसला होता है कि ये खत वाला मामला इंतहाई संजीदा है, इसका जायजा लेना चाहिए, फैसला होना चाहिए और मुस्तकबिल के हवाले से मामलात सीधे रास्ते पर लाने चाहिए, तो फिर भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की शामत आई। ये बात तो इस हद तक की जाती है कि मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात ऐसे समझें कि चोर और काजी के दरमियान मुलाकात हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि चोर को पड़ गए मोट। माजी में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया, अब उसके नताज सामने आ रहे हैं। जिसने भी गठजोड़ किया और अपने अख्तियारात से, हुदूद व क़यूद से बाहर जाके खेला, अब उसके गले में चीजें पड़ रही हैं और जो भी इस गठजोड़ में मुलविस था वो इम्तिहान में है। और अब देखना यह है कि ये मामला दबता है या जो कड़ा इम्तिहान चल रहा है इस मामले को भी सीधा करना है। अगर ये मामला सीधे हो गए तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक नई राह पर गामजन होगा और ये तवक्को की जा रही है या ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान का, उसके 24 करोड़ अवाम का, इदारों का मुस्तकबिल रोशन होगा। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।